हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने हैलोएरीन्स की एक रिएक्शन को देखा था और वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम देखेंगे उसके बाकी दो रिएक्शंस, यानी दूसरा रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और जो तीसरा या लास्ट रिएक्शन होगा रिएक्शन विद मेटल्स यानी धातुओं से क्रिया। तो हम इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं जो दूसरा रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो आपको बताएं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एरोमेटिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती हैं, यानी एरोमेटिक यौगिकों की ये अविलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं, यानी विशेष रूप से एरोमेटिक कंपाउंड्स की पहचान इन्हीं रिएक्शंस के द्वारा होती है। अब ये देखना आवश्यक है कि क्या बेंजीन रिंग जिस तरह से अकेले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, उसी तरह से एक हैलोजन के अटैच होने के बाद भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या उसमें कोई डिफरेंस आएगा। तो आपको बताएं, पहले नेचर देखिए। ये जो हैलोजन एटम है ये -I इफेक्ट शो करता है, -I ग्रुप है, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ मौजूद हैं इनके कारण रिंग में आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉन पेयर का कंजुगेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने का जो प्रोसेस हो गया वो इस साइड में ये -I इफेक्ट है, और ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग का प्रोसेस हो गया, हम यहाँ लिख देते हैं इसको, ये +R इफेक्ट है। ओवरऑल आपको बताया गया था इसके पहले भी कि +R इफेक्ट ये डोमिनेंट होता है -I इफेक्ट से, इसलिए आवश्यकता पड़ने पर ये लोन पेयर यहाँ कंजुगेट करता है, और कंजुगेट करने का रिजल्ट ये होता है कि आर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसे हम रिजोनेंस के माध्यम से देख सकते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ, ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होकर के यहाँ आता है, और इस शिफ्टिंग के कारण यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। ये आर्थो पोजीशन है। अब इसके बाद से ये इलेक्ट्रॉन पेयर फिर यहाँ शिफ्ट होता है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होता है, जिससे इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई। अगले सेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होता है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है इस पोजीशन पर ज़्यादा हो गई। तो हम देख रहे हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ये जो पोजीशंस हैं, पोजीशन नंबर 2, और इधर चले ऐसे काउंट करें कि पोजीशन नंबर 6। तो पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 6 ये आर्थो पोजीशंस हैं, इन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। और ये पोजीशन नंबर 4 जो ठीक सामने है, जो पैरा पोजीशन है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। कंपैरिजन हम करते हैं उन पोजीशंस पर जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन चार्ज का शिफ्ट नहीं दिखाया गया, ये मेटा पोजीशंस कहलाती हैं, पोजीशन 3 और 5। तो ये देख रहे हैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कि आर्थो और पैरा पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशंस की तुलना में ज़्यादा होती है, इसलिए ये कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर्थो और पैरा पोजीशन पर देगा। तो जितनी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं बेंजीन की, जैसे हैलोजिनेशन या हैलोजनीकरण, नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण, सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण, और फिडल-क्राफ्ट अभिक्रियाएं, चाहे एल्किलेशन हो या एसाइलेशन, ये दोनों अभिक्रियाएं भी ये कंपाउंड देगा। अब इफेक्ट ये देखना है कि ये जो रिजल्टेंट है -I इफेक्ट का और +R इफेक्ट का, ये रिजल्टेंट रिएक्शन के होने में क्या इफेक्ट डालता है। तो आपको बताएं
कि ये जो ग्रुप है हैलोजन, यह इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण डीएक्टिवेटिंग नेचर शो करता है, रिंग की एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, जिससे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर्थो और पैरा पोजीशंस पर होती है। तो बेंजीन के कंपैरिजन में इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थोड़ा मुश्किल से होती हैं इस डीएक्टिवेटिंग नेचर के कारण। अब ये जो रिएक्शंस होते हैं आर्थो और पैरा पोजीशंस पर ड्रेस्टिक कंडीशंस में होते हैं, ये आपको बताया कि थोड़ी मुश्किल से होते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम इन रिएक्शंस को देख सकते हैं। तो हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पहला एग्जांपल हैलोजिनेशन यानी हैलोजनीकरण। तो आपको बताया कि मान लीजिए क्लोरोबेंजीन है एग्जांपल के रूप में, और इस क्लोरोबेंजीन में हम हैलोजनीकरण कराना चाहते हैं या हैलोजिनेशन, तो उसके लिए हम क्लोरीन से यहाँ रिएक्शन का एग्जांपल ले रहे हैं, और ये देखेंगे कि ये रिएक्शन डार्क में होता है और हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस में होता है। हैलोजन कैरियर के रूप में हम आयरन या आयरन क्लोराइड यूज करते हैं। तो जब ये रिएक्शन होता है तो दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक आर्थो प्रोडक्ट बनता है और एक पैरा प्रोडक्ट बनता है। यानी ये प्रोडक्ट बनेगा, ये आर्थो प्रोडक्ट हुआ, और ये जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा प्रोडक्ट होगा। तो ये जो प्रोडक्ट हुआ ये 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, और दूसरा प्रोडक्ट जो बना ये कह सकते हैं 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। जो 1,4 प्रोडक्ट होता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है। फिलहाल इसमें इतना जान रहे हैं कि ये मेजर प्रोडक्ट होता है। आगे चल के हम बाद में समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है वो ज़्यादा होता है और यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, इसलिए प्रोडक्ट जो होता है वो ज़्यादा बनता है। तो हमने बताया आपको कि जो क्लोरोबेंजीन जो एक एरिल हैलाइड है, इसका रिएक्शन हमने क्लोरीन से कराया, तो हम क्लोरीनेशन या क्लोरीनीकरण कह सकते हैं, और ये रिएक्शन डार्क में होता है, ये खास बात है, और हैलोजन कैरियर की प्रेजेंस होता है। यानी हम कह सकते हैं कि आयरन या आयरन क्लोराइड ये हैलोजन कैरियर का काम करता है, और ये मिक्सचर बनता है प्रोडक्ट्स का 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, जिसमें 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या जो पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो हमने देखा कि इसमें हैलोजिनेशन कैसे होता है। अब हम दूसरे रिएक्शंस को देखते हैं। इसमें दूसरा रिएक्शन हम देखेंगे नाइट्रेशन यानी नाइट्रीकरण। ये देखेंगे कि बेंजीन में यानी बेंजीन से बना हुआ जो कंपाउंड है हैलोबेंजीन, जिसके एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं हम क्लोरोबेंजीन, इसमें नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण कैसे होता है। तो क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कराने के लिए हम एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेते हैं, नाइट्रिकारी मिश्रण लेते हैं, जिसमें कंसंट्रेट HNO3 होता है और कंसंट्रेट H2SO4 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण नाइट्रिकारी मिश्रण कहलाता है। और जब रिएक्शन होगा तो इसमें भी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पर ज्यादा होती है, इसलिए इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी आर्थो और पैरा बनेगा, यानी दोनों का मिश्रण प्राप्त होगा। यानी पहला प्रोडक्ट जो बना इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे, ये
आर्थो प्रोडक्ट बना, अब प्लस दूसरा प्रोडक्ट जो बनेगा उसे नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये प्रोडक्ट बना पहला प्रोडक्ट। यानी इसका नाम रखते हैं वन, नाम जो हुआ इसका 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, और ये हो गया 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। इसमें भी जो दूसरा प्रोडक्ट यानी पहला प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट है। तो हमने इसमें देखा कि क्लोरोबेंजीन का जब नाइट्रेशन हम कराते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें भी हमको आर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स का मिश्रण मिलता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्शन जो नाइट्रेशन का है वो आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद से जो तीसरा रिएक्शन हम देखेंगे वो है सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का जो रिएक्शन होगा वो कंसंट्रेट H2SO4 के द्वारा होगा। ये सल्फोनेशन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो हम इसमें बताएंगे कि जब क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ होता है तो इसमें भी आर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स का मिश्रण मिलता है। ये जो प्रोडक्ट्स बने, एक आर्थो बना और दूसरा जो था वो पैरा प्रोडक्ट बना। इसमें ये पैरा प्रोडक्ट जो था वो मेजर प्रोडक्ट होता है। अब ये आर्थो जो प्रोडक्ट है इसका नाम है 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और जो दूसरा प्रोडक्ट है इसका नाम है 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये जो बना वो आर्थो प्रोडक्ट कहलाया 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और जो पैरा प्रोडक्ट है वो कहलाया 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब इसमें बताया कि आपको जो पैरा प्रोडक्ट है यही जो था वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो हमने 3 एग्जाम्पल्स यानी 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे क्लोरोबेंजीन के। अब चौथे रिएक्शंस को देखते हैं। चौथा रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम जो सबस्ट्रेट है यानी क्लोरोबेंजीन, उसका रिएक्शन हम या तो एल्किल हैलाइड से कराते हैं नहीं तो एसिल हैलाइड से कराते हैं। अगर ये रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ होता है तब ये कहलाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एल्किलीकरण, और अगर एसाइल हैलाइड के साथ कराएंगे तब ये कहलाएगा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या एसिलीकरण। तो इसमें हम पहला देख रहे हैं एल्काइलेशन यानी एल्किलीकरण। इसमें हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन मेथिल क्लोराइड के साथ करा रहे हैं।
इस रिएक्शन में एक लुईस एसिड कैटलिस्ट यूज होता है, एनहाइड्रस यानी निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। और जब ये रिएक्शन होगा तो आर्थो और पैरा प्रोडक्ट इसमें भी बनेगा। ये आर्थो प्रोडक्ट हो गया और ये पैरा प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी ये हो गया 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, और दूसरा हो गया 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। इसमें भी जो 4 वाला जो प्रोडक्ट हुआ यानी जो पैरा प्रोडक्ट होगा ये मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इस सेशन में देखा कि फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन जो लुईस एसिड कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसमें बन रहा है 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन और 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन। ये मिक्सचर जो था हमको मिल रहा है। अब जो दूसरा रिएक्शन है इसका वो एसाइलेशन है। तो एसाइलेशन देखें हम इसमें कि एसाइलेशन कैसे होता है। थोड़ा सा यहाँ चेंज हमको करना पड़ेगा रिएक्शंस में। आप देखिए एसाइलेशन, यानी हम कह रहे हैं इसको एसिलीकरण। तो इसमें रिएक्शन हम एसिल हैलाइड से कराते हैं। यहां एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं एसिटिल क्लोराइड। यानी हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो इसमें भी आर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये दो प्रोडक्ट्स हुए, एक आर्थो पोजीशन पर बना और दूसरा पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन से बना। ये हो गया 2 क्लोरो एसिटोफिनोन और ये हो गया 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। इसमें भी ये जो 4 क्लोरो एसिटोफिनोन है ये मेजर प्रोडक्ट। तो हमने इस तरह से देखा कि हैलो एरीन जो होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होती है। ये रिएक्शन हमने देखा कि दो पार्ट्स में है, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। इसके पहले उन्होंने देखा था इसमें हैलोजिनेशन, फिर नाइट्रेशन, फिर सल्फोनेशन और बाद में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब हम देखेंगे तीसरे तरह का रिएक्शन जिसे कहते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं के साथ क्रिया। तो एल्किल हैलाइड्स की तरह से एरिल हैलाइड्स भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। तो तीसरा रिएक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स। अब हम तीसरा रिएक्शन देखेंगे रिएक्शन विद मेटल्स यानी धातुओं से क्रिया।
एरिल हैलाइड्स धातुओं के साथ दो तरह के रिएक्शंस देते हैं। दोनों रिएक्शन लगभग एक जैसे होते हैं। जब एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड का मिक्सचर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम के साथ हीट किया जाता है तो जो रिएक्शन होता है उसे हम कहते हैं वुड्स-फिटिग रिएक्शन। वुड्स-फिटिग अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में हमने आपको बताया क्या कि जब एरिल हैलाइड को हीट करेंगे हम एल्किल हैलाइड के साथ और साथ में होगा सोडियम, रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन में ये देखिए इस तरह से दो मॉलिक्यूल सोडियम हैलाइड के निकल जाते हैं और ये R यहां पर अटैच हो जाता है। ये जो होता है वो एल्किल एरीन बना। अगर हम X की जगह पर इसमें जो होता है वो ClBr ये ले सकते हैं और R की जगह पर जो है हम यहाँ पर CH3 C2H5 इत्यादि ले सकते हैं। तो ये रिएक्शन हुआ वुड्स-फिटिग रिएक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि जब एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के मिक्सचर को सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो एल्किल एरीन बनता है। जैसे यहाँ पर अगर मेथिल ग्रुप आ जाए तो मेथिल बेंजीन या टॉलुइन बनेगा, ठीक है। उसी तरह से एथिल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा तो एथिल बेंजीन बनेगा। तो ये हम लोगों ने देखा कि एक रिएक्शन जो वुड्स-फिटिग रिएक्शन कहलाता है और धातुओं के साथ एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड के मिक्सचर के साथ रिएक्शन से बनते हैं प्रोडक्ट। अब दूसरा देख रहे हैं इसमें फिटिग रिएक्शन, यानी बी कह सकते हैं इसमें फिटिग रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है ये थोड़ा सा हम समझेंगे इसमें। जब केवल एरिल हैलाइड को सोडियम के साथ हीट करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यानी देखिए दो मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड के और ये दो एटम सोडियम के, तो रिएक्शन जब होगा तो इसमें ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है डाइफेनिल या बाइफेनिल और साथ में दो मॉलिक्यूल सोडियम हैलाइड बनेगा। तो अब ये समझ सकते हैं हम कि फिटिग रिएक्शन में केवल एरिल हैलाइड को हीट किया जाता है सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, जबकि वुड्स-फिटिग रिएक्शन में हम एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड का मिक्सचर लेकर के ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम के साथ हीट करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपको
ये लेक्चर कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें। थैंक्स।